दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी की पहली क्लास और पहला टॉपिक जो उठा रहे हैं वो हम उठा रहे हैं आपका फ्रैक्शन या भिन्न। दूसरी चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां से मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा साथ ही में 2024-2022 में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए होंगे फ्रैक्शन के वो सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर। इसी नाम से आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल है आरपी सक्सेस एकेडमी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है, उसके बारे में समझते हैं। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। प्रतिदिन एक वीडियो आपको मिलने वाली है ताकि आपकी तैयारी शानदार हो सके। जैसे मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं कि पहला पॉइंट तो यह है, जैसे फ्रैक्शन क्या है कि जो जैसे मैं कहूं ए बाई बी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अंश, या इसे ही हम लोग कहते हैं नॉमिनेटर। और ये जो बी है वो क्या कहलाएगा, आपका हर, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो अंश अपॉन हर या नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं कहीं पर लिखा हुआ है 2/3, तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन। 5/4 ये क्या है, आपकी एक फ्रैक्शन। हालांकि यहां से छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते, हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को समझते हैं। भिन्न आप लोग समझ गए। दूसरी चीज मैं यहां पर आपको समझाना चाह रहा हूं, जैसे मैं कहूं एक शब्द आप सुनते होंगे, यहीं पर मैं करा दे रहा हूं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए। व्युत्क्रम, या जिसे कहा जाता है रेसिप्रोकल। क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम, या जिसे क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल। जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है ए का अगर रेसिप्रोकल हो तो 1 को किससे डिवाइड कर दो, ए से, 1/a। तो 1/a रेसिप्रोकल ऑफ ए, यानी कि 1/a जो है वो ए का क्या है, व्युत्क्रम है या रेसिप्रोकल है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं a/b और मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका रेसिप्रोकल बताइए, रेसिप्रोकल बताइए, या इसका व्युत्क्रम बताइए, या इसका क्या बताइए, व्युत्क्रम बताइए। a/b का मैं आपसे रेसिप्रोकल पूछूं या व्युत्क्रम पूछूं तो आप कहेंगे भाई 1/a/b। तो जब इस प्रकार की कंडीशन करेंगे तो b का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, a में, तो आपका निकल आएगा आंसर b/a। यानी कहने का मतलब यह है कि सारी बातें हटाइए। अगर कहीं पर मैं कहूं कि 5 का रेसिप्रोकल पूछे तो कुछ नहीं करना, क्या कर देना है, 1/5। मान लीजिए कहीं 5/7 का रेसिप्रोकल पूछे तो कुछ नहीं करना, क्या कर दो, 7/5। यानी कि जो नॉमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर बना दो, जो डिनोमिनेटर है उसे नॉमिनेटर बना दो, यानी कि फ्रैक्शन के अंश और हर आपस में क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, जैसे मैं कहूं लिख दूं आपके सामने xy, तो xy का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भाई y/x। मैं लिख दूं आपका p/q, तो आपसे पूछ लो p/q का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, q/p। तो ये आपके इस प्रकार क्या करोगे, रेसिप्रोकल निकालोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ समझते हैं कि रेसिप्रोकल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल आप समझ गए होंगे। जैसे मैं कहूं, मैं आपसे पूछ लूं फाइंड द सम ऑफ 5/7 एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि 5/7 और इसके व्युत्क्रम का योग बताइए, इसके व्युत्क्रम का योग बताइए, व्युत्क्रम का योग बताइए, या योग ज्ञात कर, या फाइंड द सम ऑफ 5/7 एंड इट्स रेसिप्रोकल।
तो आप कहोगे इसका सम निकालना है तो 5/7 तो फ्रैक्शन हो गई, प्लस इसका रेसिप्रोकल 5/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/5। इसका सम पूछा था, सम यानी योग। 5 का गुणा 5 में करोगे 25, 7 का गुणा 7 में करोगे 49। 49 और 25 जब सॉल्व करोगे तो कितना पाओगे 74। 7 मल्टीप्लाई बाई 5 तो यहां पर पाओगे 35। इट इज योर राइट आंसर। 74/35 ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, क्लियर है यानी। क्या पूछ रहा है 5/7 और उसके व्युत्क्रम का योग बताइए भाई। तो 5/7 और इसका व्युत्क्रम क्या है 7/5। तो जब इन्हें कैलकुलेट करोगे तो कितना पाओगे 74/35। ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और समझते हैं। ठीक है, रेलवे वगैरह एनटीपीसी में देखोगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ, एसएससी जीडी भी कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन उठा देता है, बिल्कुल सिंपल। जैसे आप मुझे बताएं 2/3 और इसके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। 2/3 या 2/3 और इसके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे भाई 2/3 और इसका व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा 3/2। इनका क्या पूछ रहा है आपसे भाई सम यानी कि योग। 2 का गुणा 2 में कर दो 4, 3 का गुणा 3 में कर दो 9। 9 और 4 पाओगे कितना 13। 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो कितना आ जाएगा 6। इट इज योर आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर। ऐसे ही निकाल लोगे, बड़े सिंपल सिंपल बातें यहां से पूछी जाती हैं। अगला हम मुझे बताएं 5/9 और इसके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंस ऑफ 5/9 एंड इट्स रेसिप्रोकल। 5/9 और इसके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। 5/9 और इसके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। अभी तक आपसे पूछ रहा था कि भाई योग बताइए, अब आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका डिफरेंस ज्ञात कीजिए। किसका पूछ रहा है आपसे, तो आप ध्यान रखेंगे 5/9 और इसके व्युत्क्रम 5/9 का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 9/5। डिफरेंस पूछ रहा है तो भाई डिफरेंस निकाल लीजिए। 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 25, 9 का गुणा 9 में करोगे 81। तो यहां पर आप पाओगे, या तो डायरेक्ट लिख लो भाई 25 माइनस 81 अपॉन 9 इंटू 5 45। 25 में से 81 लेस करोगे या 81 में से लेस करोगे, 11 में से 5 हटाओगे 7 में से 2 हटाओगे कितना मिलेगा 5। 56 वो भी कैसा माइनस का, और कितना मिल रहा है आपको 45। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। -56/45 ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर। तो डिफरेंस पूछे तो भाई डिफरेंस निकाल दीजिएगा, और आपसे सम पूछे या योग पूछे तो योग निकाल दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी बातें। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समझ में नहीं आती है बात, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। रेसिप्रोकल आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसेप्ट में, हम ऐड पर बात करेंगे, या ऐड या जोड़ पे चर्चा करेंगे। जोड़ आप देखेंगे यहां से एसएससी जीडी में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, और सारे के सारे मैं इस क्लास में भी डिस्कस करूंगा, आपको उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ऐड या जोड़, जैसे मैं कहूं समझिएगा। जैसे हम लोग मान लीजिएगा ऐड कर रहे हैं 5 and 1/3 प्लस 4 and 1/3 प्लस 3 and 2/3। क्लियर है। दूसरी बात समझिए, अगर मैं कहूं इसका योग बताइए या इसकी वैल्यू बताइए, तो कैसे निकालेंगे। बड़ा ही सिंपल तरीका है, बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते।
देखिए बिल्कुल पहले बेसिक समझते हैं उसके बाद। अब यहाँ पे ऐसे मत करने लगना 3 का गुणा 5 में करो 15 और 1 जोड़ो 16/3, गलत बात। 3 का गुणा 4 में करो 12 और 1 जोड़ो 13/3, नहीं, ऐसे नहीं करना। कैसे करना है समझो। ये जो फ्रैक्शन है, अब यहां से मैं फ्रैक्शन के बारे में 2-3 बातें बताना चाह रहा हूं, तब इस सवाल पे फ्रैक्शन के भी आप 3 टाइप देखते होंगे। एक है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक होती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 टाइप के मिलेंगे। प्रॉपर को बोला जाता है उचित नहीं, इम्प्रॉपर को बोला जाता है आपके अनुचित नहीं, और मिक्स्ड को बोला जाता है मिश्रित नहीं। जैसे मैं कहीं पर लिख दूं 5/7, जिस फ्रैक्शन का नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो फ्रैक्शन कैसी होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे ही मैं घुमा के लिख दूं 7/5, तो अब आप देख रहे हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका जो डोमिनेटर है या इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है। अंश इसका क्या है? हर से बड़ा है। मिश्रित फ्रैक्शन जैसे मैं लिखूं 2 and 5/7, ये जो फ्रैक्शन है वो कैसी कहलाती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें आप देखेंगे एक इंटीजर होता है और एक क्या होती है आपकी फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन मिलकर, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन मिलकर क्या बना देते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। दूसरी चीज 2 and 5/7 लिखा हुआ है, इनके बीच में जो चिन्ह है वो किसका माना जाता है? जो मार्क माना जाता है वो किसका होता है? प्लस का साइन होता है। किसका साइन होता है? प्लस का क्या होता है? आपका साइन होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे मिश्रित यानी कि अनुचित, और आपका क्या हो जाएगा? उचित। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ये सारी की सारी जो फ्रैक्शन लिखी हुई हैं ये कैसी लिखी हुई हैं आपकी? ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी हुई है। ठीक है, तो इन्हें लिखोगे क्या लिख दोगे? 5, इन दोनों के बीच में किसका साइन है? आपका प्लस 1/3 प्लस, यहां लिख दोगे क्या लिखोगे? 4 + 1/3। इसे लिखोगे क्या लिखोगे? 3 + 2/3। 3 + 2/3। आप क्या करो? इंटीजर या पूर्णांक अलग जोड़ दो। 5 + 4 + 3 प्लस फ्रैक्शन को अलग जोड़ लो। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। 5 और 4 9 और 3, यहां पर कितना पाओगे? 12। यहां पर हर एक का डिनोमिनेटर 3 है तो एलसीएम भी 3, 1 और 1 2 और 2 4। अब यहां पर एक बात समझो, क्या इसे आप 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं लिख सकते 1 and 1/3? तो आप देखिए इन दोनों के बीच में भी किसका चिन्ह होगा? प्लस। 12 और 1 कितना आ जाएगा? 13 and 1/3। कितना आ जाएगा? 13 and 1/3। ये तो बिल्कुल आपका क्या हुआ? बेसिक। लेकिन इस सवाल को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं। लेकिन समझिए सारी चीजें जो है वो बेसिक थे। यहां पर आपको ये ज्ञात या आपको पता चल गया कि भाई यहां पर चिन्ह किसका है, इनके बीच में प्लस में, ये मन ही मन में आपको दिमाग में ना, तो क्या करो? 5 और 4 कितना? 9, 9 और 3 जोड़ लिया, कितना आ गया आपका? 12। कितना आ गया? 12। 5 और 4 9 और 3 कितना आ गया? 12। अब फ्रैक्शन देखो 1/3 1/3 2/3, सबका डिनोमिनेटर कितना है? 3। ऐड कर लो। अब नॉमिनेटर ऐड कर लो, अंश 1 और 1 2 और 2 कितना आ गया? 4। तो क्या बना लोगे? 12 + 1 and 1/3। दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? प्लस। 12 और 1 13, 13 and 1/3। इट इज योर राइट आंसर। ये आपका क्या है? सही उत्तर है। एक बार आप मुझे बताएं, आप लोग समझे तो डायरेक्ट कर सकते थे, इसकी कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और करते हैं। इलेवन एंड 1/5 प्लस 12 एंड 1/5 प्लस 13 एंड 1/5 प्लस 14 एंड 1/5 इज इक्वल टू, इसका मान बताएं। तो बड़ी आसानी के साथ मनी मन में कर सकते हो। कैसे? देख, ये आपको इंटीजर नजर आने चाहिए। 11, 12, 13, 14, इन्हें जोड़ लो। 11 और 12 कितना हो जाएगा? 23। 23 और 13 कितना हो जाएगा? 36। 36 और 14 कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50 प्लस 5 5 5 5, सबका डिनोमिनेटर 5, तो एलसीएम कितना आ गया? 5। जोड़ दो, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ गया? 4/5। अब इसका भाग लगाओगे, लगेगा ही नहीं, ये तो इम्प्रॉपर बन गई। तो 15 एंड 4/5 ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर। ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप यहां पर ऐसे सवालों को उड़ाएं। वन एंड 1/11 प्लस 2 एंड 2/11 प्लस 3 एंड 3/11 प्लस 4 एंड 5/11 प्लस 4 एंड 4/11, 5 एंड 5/11 प्लस 6 एंड 6/11 इज इक्वल टू, इसका मान आप लोग मुझे बताएं। बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, कितना पाए तुम लोग? 21 प्लस 11 11 11 11 11, यहां पे डिनोमिनेटर कितना मिलेगा? 11, तो एलसीएम कितना हो गया? 8। जब 1 से लेके 6 तक इन्हें जोड़ के 21 लाए तो भाई 1 2 3 4 5 6 इन्हें भी जोड़ोगे, कितना पाओगे? 21। तो 21 प्लस 21 को 11 से डिवाइड करोगे, 1 एंड 10/11, तो 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22 सही 10/11। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। बड़ी आसानी के साथ यहां पर निकालिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आप मुझे बताइएगा। मैं कह रहा हूं भाई 5 एंड 5/30, 6 एंड 6/30, 7 एंड 7/30 प्लस 8 एंड 8/30, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ। एसएससी जीडी में ऐसे ही सवाल मिलेंगे आपको। क्या करोगे? इंटीजर अलग जोड़ लो। 5 6 7 8, 8 7 15 6 21 और 5 कितना मिल जाएगा? 26 प्लस सबका डिनोमिनेटर कितना है? 13 है, तो एलसीएम कितना आ गया? 13। 5 और 6 11 7 18 8 26, या दो बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, 5 से लेके 8 तक अभी जोड़े ही हो। 13 से काटोगे कितनी बार? 2 बार। 26 और 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 28। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर।
ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नए सवालों को समझते हैं। जिसमें एक छोटी सी बात आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं, हालांकि हम नंबर सिस्टम में उसका डिस्कशन करेंगे अच्छे से। जिसमें आपसे ये कहूं, कहीं पर लिखा हुआ है 1 and 1/4 मान लीजिएगा या 3 मान लीजिए, क्योंकि अभी बिल्कुल छोटे सवाल से शुरुआत कर 11 and 1/3 मान लीजिएगा प्लस 111 and 1/3। इसका मैं उत्तर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भाई एक 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 कितना आया 3। फिर आप कहेंगे भाई एक और एक कितना आया 2। फिर आप कहेंगे 123, 111 और 11 122 ऐसे जोड़ लो। 111 और 11 122 और 1 जोड़ोगे कितना 123 प्लस 3 3 3, डिनोमिनेटर कितना आ गया 3, तो एलसीएम कितना है 3। 1 2 3 कितना जोड़ा 3, 3 से 3 खत्म, कितनी बार एक बार, 123 और 1 124। आंसर कितना आ गया 124। दूसरी बात समझे, इस सवाल को 123 आया, ऐसे सवाल को बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हो। कैसे? हमेशा ये ध्यान रखो, 1 लिखा है 11 लिखा है 111 लिखा है 1111 लिखा मिलेगा, 11111 लिखा मिलेगा, ऐसी कंडीशन बन रही है तो आप लास्ट वाली संख्या को पकड़ो। कितने डंडे या कितने एक दिखाई दे रहे हैं 3। सबसे बड़ी संख्या उठानी है, कितने दिखाई दे रहे हैं एक एक, कितने हैं 3, तो 3। फिर गिनती उल्टी लिखते चले जाओ, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, जब तक 1 ना आ जाए रुक जाओ। ठीक है, अभी छोटा सवाल है इसीलिए, बड़े बड़े सवाल देखिए कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। प्लस भाई सबका डिनोमिनेटर 3 है तो एलसीएम कितना आ गया 3, और 1 2 3 जोड़ोगे कितना, 3 से काटपीट मचाओगे एक बार, 123 और 1 कितना पाओगे 124। ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर। तो अभी तो छोटा है, हाल सॉल्व कर लोगे, 111 और 11 22 और 101 123। लेकिन अब सवाल समझिएगा, अगला सवाल इसी में नेक्स्ट बड़ा सवाल करते हैं। वन एंड 1/5 प्लस देखिए, अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए, अब जोड़ने में जरूर आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। तो ऐसे सवाल को बड़ी आसानी के साथ जोड़ सकते हो। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5, यहां पर सबसे लास्ट वाली संख्या उठानी है। कितनी बार एक का प्रयोग किया गया है, 1 2 3 4 5, कितना लिख दोगे 5। उल्टी गिनती लिखते चले जाओ, 5 4 3 2 1, 12,345 योग आ गया। अब क्या करना है, प्लस सबका डिनोमिनेटर कितना लिखा हुआ है 5, और इनका योग 1 2 3 4 5, 5 से काटपीट मचाओगे कितनी बार, एक बार, यानी कि एक इसमें ऐड कर दोगे +1, तो ये कितना आ जाएगा 6 4 3 2 1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। वन एंड 1/8, 11 एंड 3/8 प्लस 1 1 1/5/8 प्लस 1 1 1 1 7/8 प्लस 1 2 3 4 5 9/8 प्लस 1 2 3 4 5 6 11/8
इसका मैं आपसे उत्तर पूछना चाह रहा हूं, आंसर बताओ। बड़ा ही जितना दिखाई दे रहा है उतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल सरल सवाल है। जो मेथड बताया उसे पकड़ लो, वरना जोड़ते ही रहोगे, जोड़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, जोड़ तो लोगे लेकिन बहुत टाइम खा जाओगे आप लोग। देखिए समझिए, सबसे बड़ी संख्या उठानी है। सबसे अधिक बार एक का प्रयोग यही हुआ है, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, बस बन गई बात। 6 उल्टा लिखते चले जाइए, 5 4 3 2 1 प्लस सबका डिनोमिनेटर कितना दिखाई दे रहा है आपको? 8। 1 और 3 4 और 5 9, 7 16 और 9 25 और 11 कितना होता है भाई? 36। अब क्या करोगे? 4 से काट दोगे, 4 दूनी 8, 4 ने 36। 2 से भाग लगाओगे, 2 चक 8, 4 बार और चला जाएगा, यानी 4 इसमें क्या कर दोगे? ऐड कर दो। 6 और 4 10, 5 और 1 6, 4 3 2 1 एंड 2 चक 8, 4 बार 1 बचा, 1/2। ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर? 1,23,460 सही 1/2 आपका क्या हो जाएगा उत्तर। तो ऐसे सवालों को बड़ी आसानी के साथ उड़ा सकते हो, मगर शर्त है कि आप बाकायदा सवालों को समझिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मिटा रहा हूं ऐसे सवाल, नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे टाइप हैं और बड़े मजेदार सवाल हैं। अगर नई तरीका पता है तो बड़ा टाइम लगा जाओगे भाई, समझिए। अब हम लोग आगे बात करना है, जैसे मैं लिखूं 9 एंड 1/9 प्लस 9 एंड 2/9 प्लस 9 एंड 4/9 प्लस 9 एंड 5/9 प्लस 9 एंड 6/9, 6 की जगह यहां कर लो 7/9। और आपसे मैं इसका पूछना चाह रहा हूं आंसर। देखिए इसीलिए करा रहा हूं, हालांकि इसकी कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन जैसे ही 9 की जगह 99 लिखा मिल जाएगा, 999 लिखा मिल जाएगा, 9,999 लिखा मिल जाएगा, वैसे ही उड़ जाओगे। क्या करना है? सवाल बहुत सारा है भाई, या तो 9 9 को जोड़ लो, 9 और 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। कितना आ गया भाई? 45 प्लस डिनोमिनेटर कितना दिखाई दे रहा है? सभी का 9। 1 और 2 3 और 4 7 और 5 12 और 7 कितना मिल गया? 19। 9 दूनी 18। इसे लिख सकते हो 45 प्लस 2 सही 1/9। 45 और 2 जोड़ मचा दो, कितना आ गया? 47 सही 1/9। ये आपका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर? 45 और 2 से। दूसरी बात समझो, जो बताना चाह रहा हूं, जो आगे के सवालों में काम आए। इसे अगर 10 मान ले, क्योंकि छोटे सवाल से हम लोग बड़ी चीजों को सीखते हैं या सिखाता हूं मैं, तो उसी प्रकार हम लेके चलें। 10 इसे मान लो 10 20 30 40 50, कितना आ गया? 50 माइनस, हालांकि लिखा तो यहां पर 9 था, तुमने 10 मान लिया, कितना एक्स्ट्रा मान लिया? 1 1 1 कितनी बार एक्स्ट्रा मान लिया? 1 2 3 4 5, तुमने 5 बार 1 1 एक्स्ट्रा मान लिया, यानी 5 अधिक जोड़ दिया, 5 कम कर दो। प्लस डिनोमिनेटर 9 है सभी का, 1 और 2 3 4 7 और 5 12 और 7 19। वही आंसर निकल आएगा। 50 में से 5 घटाओगे 45 प्लस 2 सही 1/9। ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और इन मिक्स्ड इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में जो साइन होता है वो किसका होता है भाई? प्लस 45 और 2 47। 47 एंड 1/9 इट इज योर राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात जो बताना चाह रहे हैं वो समझिए, हालांकि ऐसा सवाल देखने को मुश्किल ही मिलेगा, अब जो करा रहा हूं वो सवाल देखने को मिलेगा। जो लॉजिक मैंने बाद में यहां बताया वही लगाना है। 99 एंड
5/11 प्लस 99 एंड 6/11 प्लस 99 एंड 7/11 प्लस 99 एंड 8/11 प्लस 99 एंड 9/11। अब इस प्रकार के सवाल आपने एग्जाम में देखे होंगे और आपको देखने को मिलेंगे। तो कैसे कर सकते हो भाई ऐसे सवाल? कुछ मत करो। अब तुम्हें 99 की तो टेबल याद थी, 99 की टेबल तुम्हें याद नहीं है। क्या करो, इसे 100 मान लो भाई। 100, 200, 300, 400, 500। कितना आ गया? 500। लेकिन लिखा तो 99, तुमने मान कितना लिया है? 100। कितना एक्स्ट्रा मान लिया? एक कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5 बार एक्स्ट्रा मान लिया भाई। 5 घटा दो, प्लस सबका डिनोमिनेटर कितना है? 11 है। जोड़ो, 5 और 6 11 और 7 18 और 8 26। 26 और 9 कितना हो गया आपका? 35। कितना हो गया? 35। 500 में से 5 घटाओगे कितना पाओगे? 495 प्लस 11 से भाग लगाओगे 3 एंड 2/11। 495 और 3 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 498 सही 2/11। ये आपका क्या होगा? उत्तर। ये क्या है आपका सही आंसर। तो कुछ नहीं करना, बड़ा ही शॉर्ट मेथड है भाई कि इसे 100 मान लीजिए। 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, 500 सच मायने में तो लिखा था 99, तुमने मान लिया 100। कितना एक्स्ट्रा मान लिया? 1। और कितनी बार मान लिया? 5 बार। तो 5 कम कर दिया। बाकी का जैसे ही आप फ्रैक्शन सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अब समझिए दूसरी बात। मैं यहां पर अगर एक और बढ़ा दूं, 99 एंड 4/11। ठीक है, तो क्या करते भाई? कुछ नहीं, अब वही 100 मान के निकाल लो। आगे बढ़ते। $99 एंड 1/7 प्लस 99 एंड 2/7 प्लस 99 एंड 3/7 प्लस 99 एंड 4/7 प्लस 99 एंड 5/7 प्लस 99 एंड 6/7। इसका उत्तर आप लोग मुझे बताइए। कैसे करोगे इसे? देखिए भाई, ये लिखा कितना है? 99 या 99। इसे क्या मान लोगे? 100 मान लोगे बड़ी आसानी के साथ। 100, 200, 300, 400, 500, 600। कितना आया? 600। लिखा तो 99 था, तुमने मान कितना लिया? 100। कितना एक्स्ट्रा मान लिया? 1। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 6 ही घटा दो, प्लस डिनोमिनेटर सबका कितना है? 7। तो आ गया 7। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। कितना आ गया? 21। 7 से काटपीट मचाओगे कितनी बार जाएगा? 3। तो कितना लिखना है? 600 माइनस 6 प्लस 3। तो 6 माइनस 6 प्लस 3, माइनस का 3 बचेगा। 600 में से 3 गए, 557। कितना आंसर आ जाएगा? 557। कितना आंसर आया? 557। अब मैं यहां पर एक काम और करना चाह रहा हूं भाई, समझो। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर तुम एक काम कर लो कि ये 99 लिखा है, इसे 999 बना लो। इसे कितना बना लो? 999। इसे कितना बना लो? 999। अब भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्यों? अब क्या करेंगे इसमें? अब ये देखो 999, इसे कितना मान लोगे? 1000। कितना मान लोगे? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। कितना जोड़ मचाया? आंसर कितना आया? 6000 माइनस। कितनी बार था? तो 999, 1000 माना, एक एक्स्ट्रा माना। कितनी बार? 6 बार। 6 ही कम कर दो, प्लस 7। अभी जोड़ निकाल के गए भाई, 1 से लेके 6 तक का कितना होता है? 21। 7 से काटपीट मचा दो, कितना? 3। माइनस 6 प्लस 3, माइनस का 3, 5997 आपका क्या होगा? सही आंसर। यही आपका राइट आंसर।
तो बड़ी ही आसानी के साथ समझ सकते हो भाई, बड़ी ही आसान। एक लास्ट सवाल और देता हूं मैं, ठीक है, और आप लोग मुझे उसका आंसर बताओ। 9,999, सॉरी 999 सही 3/17 प्लस 9,999 सही 4/17 प्लस 999 सही 6/17 प्लस 999 सही 7/17 प्लस 999 सही 8/17। इसका आप लोग मुझे आंसर बताओ। क्या करोगे? इसे 1,000 मान लो, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 माइनस एक एक्स्ट्रा मान लिया, कितनी बार? 5 बार, प्लस सबका डिनोमिनेटर कितना है? 17, या 17 है भाई 17, 3 और 4 7 और 6 13 और 7 20 और 8 कितना आ रहा है? 8। 5,000 में से 5 घटाओगे 4,995 प्लस 17 एकम 17 एक सही, और आपका कितना हो जाएगा? एक सही 8 और 3 11/17। तो 4,995 में एक जुड़ जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच प्लस का साइन। 4,996 सही 11/17, ये क्या होगा आपका आंसर। आज की क्लास केवल इतनी रखते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसी क्लास आप लोगों को लगी। बेहतर क्लास लगी हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, कोई दिक्कत आपको लग रही हो वो भी जरूर बताएं। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि पर डे में कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपको रोज मिलती रहे, और आप केवल मैथ में दिक्कत है तो बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो मगर ध्यान रहे कि जो चीजें करा रहा हूं वो आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा, साथ में जो पीडीएफ दूंगा उसे भी लगाते रहिए। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।